दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है दादा भगवान फाउंडेशन की इस प्रेजेंटेशन में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। क्या ये पूरी दुनिया कर्म के सिद्धांत के ऊपर चल रही है? क्या पूरा वर्ल्ड साइंस ऑफ कर्मा ही है? आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी कहा है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप कुएं यानी किसी स्टेपवेल में जाकर बोलोगे कि तू चोर है, तो सामने एको आएगा कि तू चोर है, और अगर आप बोलेंगे कि तू राजा है, तो सामने से भी आवाज आएगी कि तू राजा है। अभी डिसाइड दोस्तों हमें करना है कि हमें क्या सुनना है, चोर या राजा। तो चलिए आज हम समझते हैं कर्म के विज्ञान से जुड़े कुछ पहलुओं को हमारे चहेते आत्मज्ञानियों से। एक प्रश्न है, उपवास आदि जब तप करते हैं या जप करते हैं, उससे कर्मों की निजरा तो होती है ना? कौन से कर्मों की? जो अपने को पूर्व या कौन सा उपवास करना है? या जो देह को खाने बंद करेंगे, खाना बंद, खाली तो पानी उससे पिए। उसके मन की थोड़ी मजबूती होती है, जो खाने में वृत्तियों की जो लालच थी वो कम होगी। पर कर्मों की निर्जरा, आप ही सोचो, द्वेष से किया कर्म, किसी के साथ वैर भाव किया है, वो खम खाने से बंद होएगा कभी? विचार तो शुद्ध, भाव शुद्ध रहते हैं ना। अब भाव शुद्ध रहते हैं, तो मगर जो द्वेष किया है उसके प्रतिक्रमण करोगे तो खत्म होएगा, या तो मोह किया है तो उसके पश्चाताप करोगे तो खत्म होएगा, है ना। अज्ञानता से किया हुआ कर्म ज्ञान से खत्म होएगा। और देह का उपवास, चर्बी बढ़ गई होगी तो कम हो जाएगी, चर्बी की निर्जरा हो जाएगी। बाकी कर्मों अगर जप करे, ध्यान जब करे, से नया पुण्य बंधेगा, मगर वैर भाव नहीं खत्म होएगा। राग द्वेष मोह जो पहले किए हैं उसको तो ज्ञान की जागृति और प्रतिक्रमण करके धोना पड़ेगा। ये सिर्फ हेल्पिंग है। हाँ, उपवास के दिन इतना फायदा होता है कि आप किचन में दौड़ना बंद हो जाता है, तो आदमी को 2-4 घंटा मिलेगा, तो शांति से ऑब्जर्वेशन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो कि मैंने कहाँ गलती की। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के ऊपर पश्चाताप लो तो कुछ फायदा मिलेगा। बाकी सिर्फ उपवास करने, लोग क्या करते हैं, आज तो उपवास है, मैं 3 VCD लेके आया और 1-2 घंटा प्रतिक्रमण किया, 1 घंटा सामायिक किया, थोड़ा मंदिर जाके आया, पर उसका हेतु मालूम नहीं कि उपवास के दिन हमारा संसारिक उपवास में क्रिया वगैरह तो करते हैं ना, क्रिया करते, मगर क्रिया का शरीर की क्रिया है और थोड़ा मन की शांति मिलेगी। पर जो द्वेष का किया हुआ कर्म प्रतिक्रमण से धोया जाएगा, या मोह का कर्म पश्चाताप से धोया जाएगा, वो काम बाकी रह जाता है। वो करोगे तो धोया जाएगा। बाकी उपवास तो शरीर को खाना बंद किया तो हमारी थोड़ी भीतर में जो कचरा रहता है वो जल के खत्म हो जाता है ना। शरीर का कचरा, इम्प्योरिटीज, पॉइजन सब जल जाता है और मन थोड़ा स्ट्रांग होता है। अभी ये शरीर की शुद्धि करके बाद में वापरना कहाँ है? हमने पेट्रोल में गाड़ी में पेट्रोल भरा, गाड़ी कहाँ लेके जानी है? बस दूसरा पेट्रोल पंप ढूंढता हो, उसके लिए गाड़ी चलानी है। तो ये उपवास करके बाद में, आज उपवास किया तो दूसरे दिन डबल खा लेता है, तो फायदा क्या मिलेगा? हम तो, दादाजी ने कौन सा रास्ता बताया था मालूम है? हर एक खाने के टाइम उणोदरी करनी, यानी भूख है, हम 3 रोटी खा सकते हैं 2 ही खाने की, 2 खा सकते तो 1 ही खाने की, 50-60% ही खाने का, 30-40% कम खाने का, रोज एवरी फूड ईटिंग के टाइम, सुबह नाश्ता के टाइम, दोपहर खाने के टाइम, रात। और वो हमारा प्रयोग चालू है। और बहुत लोग ऐसे प्रयोग करते हैं, उपवास नहीं करते हैं पर उणोदरी अवश्य करते हैं। और उणोदरी से क्या होता है, जागृति बहुत रहती है, डोजिंग नहीं हो जाता है बार बार, और उपयोग में रहने से प्रतिक्रमण कर सकते हैं, विज्ञान समझने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, जुदापन की जागृति रख सकते हैं, और हमारे कषाय, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान जो डिस्चार्ज में आए सबको धोके क्लियर कर सकते। दोस्तों, क्या जो हमारा कार्य है, या वर्क या जॉब या बिजनेस कह लें, क्या ये कर्म है? तो कर्म क्या है और कर्म के फल क्या हैं? आप भी सोच रहे हैं ना? तो चलिए जानते हैं अपने चहेते आत्मज्ञानी दीपक भाई से, आखिरकार असल में कर्म और कर्म के फल किसे कहते हैं।
अच्छे और बुरे कर्म क्या केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है या किसी अन्य देहधारी आत्मा में भी संभव है? सचमुच अच्छे बुरे बुद्धि का विकास होने के बाद में संभव है, बाकी दूसरे हिंदुस्तान में ही ज्यादा संभव है और फॉरेन वाले में कम है, और जानवर में कुछ नहीं, उसको कुछ ना कितना भी हो, वो सांप है, वो जंतु खा जाएगा, तो उसको कुछ पाप भी नहीं, बुरा भी नहीं है। हमारे को लगता है अरे ये गलत कर दिया, कितने जीवों को मार दिया, उसको गलत, वो तो भूख लगी है खाता है ना, कुदरती है वो। और मनुष्य में कुछ भी करेगा तो मनुष्य को अच्छा बुरा है ना, बुद्धि प्रदान हो गया मनुष्य, उसके लिए अच्छा बुरा है, और अच्छा बुरा में अच्छे में आगे जाता है, और किसी को बुरा बोले बिना रहता ही नहीं। एक को बुरा बोलता है, दूसरे को अच्छा, और अच्छे के प्रति राग करता है, बुरे के प्रति द्वेष करता है, और वही राग द्वेष उसका दुख का कारण हो जाता है। जब आगे की ज्ञान दशा में जब आता है तो अच्छा और बुरा के प्रति संभाव होता है, समत्व योग, बाद में मुक्ति पा सकता है। तब तक ये बुद्धि बढ़ने से अच्छा बुरा, शुभ अशुभ द्वंद्व में और डीप घुस जाता है, और बहुत जितना भी द्वंद्व में आगे गया उतना दुख ज्यादा होता है उसको, और दुख के बाद वो मुक्ति की झंखना करता है कि मुझे छूटना है। और जब आत्मज्ञान पाता है तो अच्छा बुरे दोनों से मुक्त होके धीरे धीरे छूट जाता है। ये संसार का क्रम ही ऐसा है। साथियों, लॉ ऑफ साइंस कहता है कि हर इफेक्ट का एक कॉज होता है। तो अगर किसी ने हमारा नुकसान किया या कह लें कि अपमान किया, तो इसके पीछे का कॉज क्या है? ये एक कॉज है या इफेक्ट है? जी, आप समझ गए, ये इफेक्ट है, क्योंकि कॉज हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, ये तो बस फल हैं। इसकी अवेयरनेस लेकिन हमें होगी कैसे कर्मों के फल हम समझेंगे? चलिए जानते हैं ये बातें पूज्य आत्मज्ञानी से। मनीषा। दीपक भाई, आज मेरी पुत्री 15 साल की हो गई है। वो आज विकलांग है, मतलब मनुष्य जन्म मिलने के बावजूद भी आज वो ज्ञान नहीं ले पा रही है। वो सोच के बहुत दुख होता। पर वो बोल सकती है, सुन सकती है? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती है। तो फोटो देख सकती है? नहीं, मतलब वो देखते भी होंगे तो हमें पता नहीं चल रहा है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है। कोई बात नहीं, आप है घर में, आप तो ज्ञान ले लो, घर वाले भी ज्ञान ले ले, और आप उनको शुद्धात्मा स्वरूप से देखो और उनके शुद्धात्मा को प्रार्थना करो। नहीं, जब वो वाइब्रेशन सब पहुंचेगी और भीतर में शांति होगी उसको। और ये कर्म का फल है, उसका जो कर्म उदय आया है वो भी हमारा और उसका हिसाब है, तो हमारे वहां जन्म होके ऐसे कर्म फल भुगत रही है। पर आप भीतर में प्रार्थना करो उनके शुद्धात्मा को, तो सब उसको लिंक मिलेगी आगे के ज्ञान की। नहीं तो उसके कर्मों का निर्जरा कैसे हो? वो हो ही रही है। आप जो दुख भुगत रहे हो वो भी आपके कर्मों, उनके और आपके हिसाब वाले कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो मैं ज्ञान विधि लेने से उसका अगला जन्म सुधर सकता? नहीं, उनके शुद्धात्मा को प्रार्थना करो, वो उनको ये ज्ञानी की लिंक मिले, मोक्ष मार्ग मिले, हमारे साथ आई है, तो ये कर्म, उसके कर्म संभाव से पूरे हो जाए और उसका अध्यात्म की लिंक मिले, इसकी प्रार्थना करो। और उनको शुद्धात्मा स्वरूप से देखो कि शरीर का कर्म फल है और भीतर में आत्मा शुद्ध है, और वो प्रार्थना करने से सब लिंक मिल सकती है, फायदा मिले, उसको शांति बहुत हो जाएगी। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न यह है कि अभी तो हम कर्म के बंधनों की वजह से अनंत जन्म लेते जा रहे हैं, अनंत जन्म, मतलब आज के कर्म हमारे अगले जन्म की में हमें जाना पड़ता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम पहला जन्म हमने किन कर्मों के बेस पे लिया था? एक्चुअली पहला जन्म यानी क्या है कि ये जगत में 3 विभाग है। एक मोक्ष में गए आत्मा, मुक्त आत्मा, संसार के चक्कर में आने वाली है। हम लोग जो देख सकते हैं केंद्रीय से पंचेंद्रिय, वो संसार बोला जाता है। और तीसरा एक डिवीजन ऐसा है कि वहाँ अनंत आत्मा ऐसे है कंप्लीट आवरण वाले हैं, एक इंद्रिय भी प्रकट नहीं। हाँ, भीतर जैसे लाइट है 1000 वाट का बल्ब, उसके ऊपर आवरण आ गया, कपड़ा डाल दिया बहुत सारे, तो उजाला बाहर नहीं आएगा, एक किरण भी बाहर नहीं आएगा, आवरण में है। ऐसे अनंत आत्मा निगोद बोला जाता है, अव्यवहार राशि। तो अव्यवहार राशि में बहुत अनंत आत्मा है जो कंप्लीट आवरण वाले हैं। एक आत्मा जब मोक्ष में जाता है संसार में से, व्यवहार में से, एक आत्मा अव्यवहार में से व्यवहार में आता है, और थोड़े आवरण टूटते, एक इंद्रिय प्रकट होती है।
बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट में हजारों लाखों अवतार के बाद 2 इंद्रिय में आएगा, बाद में 3 इंद्रिय में आएगा। डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ते जाता है अप टू ह्यूमन। मनुष्य में जब उसकी बुद्धि अहंकार शुरू होते हैं, बाद में कर्म बांधना चालू करता है। नहीं तो नेचुरल आवरण है, इसको संसरण मार्ग का आवरण बोला जाता है। वो आवरण टूटते जाता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट में आते जाता है। मनुष्य में आने के बाद अहंकार से कर्म बांधता है और बाद में 4 गति में भटकता है। और अहंकार जब ज्ञानी मिलते हैं तो अहंकार छूटता है, तो नए कर्म बांधना स्टॉप होते हैं। बाद में धीरे से 1 2 3 4 अवतार में मोक्ष में चले जाता है। बस ये साइकिल है। आवरण वाला आत्मा है, उसमें से आवरण टूटते टूटते टूटते, वो नेचुरल आवरण टूटते, कुदरती है। मनुष्य के बाद विकृति वाला आवरण होता है, वो अहंकार का आवरण, और वो कर्म बांध के 4 गति में भटकता है। ऐसे एक दुनिया की स्थिति है। समझ में आया आपको? जी हाँ। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि क्रिया यानी जो ड्यूटी और जॉब या एक्टिविटी हम करते हैं वो कर्म नहीं, बल्कि उसके पीछे का भाव, जिस भावना से हमने उस जॉब या काम को किया है वही कर्म है। तो अगर हम हर किसी के प्रति अपनी ड्यूटीज़ में अच्छी इंटेंशंस, भावनाएं रखेंगे तो ऐसे कर्मों से फल भी ज़रूर आएगा। और कभी भावना बिगड़ भी जाए तो पश्चाताप ज़रूर करें, ताकि कर्म ठीक रहे। और कर्म करता कौन है, आप, मैं या कोई और? तो चलिए जानते हैं इस इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब अगले सेगमेंट में। कर्मों का क्षय ज्ञान में रहते हुए किया जा सकता है कि क्या? वो बहुत ज्ञान में रहने से ही कर्म का क्षय होता है। कर्म 2 प्रकार के, एक चार्ज कर्म, दूसरा डिस्चार्ज कर्म। डिस्चार्ज कर्म के टाइम अज्ञानता से कर्म बीज डाल देते थे, तो जागृति से, ज्ञान की जागृति से, अज्ञानता से नए कर्म फल में नए बीज नहीं गिरेंगे। ज्ञान जागृति से वो मनुष्य का पुरुषार्थ है। अथवा उसके पास समझ लो आत्मज्ञान की जागृति नहीं है, पर कुछ हृदय में कुछ सच्ची समझ भी है। नहीं, किसी को दुख देने से मुझे दुख आएगा, सुख देने से मुझे सुख आएगा, दूसरे की गलती निकालता हूं तो मुझे बहुत नुकसान होएगा। ऐसे कुछ भी सच्ची समझ है तो भी मनुष्य पुरुषार्थ कर सकता है। अशुभ में से शुभ में जाने का पुरुषार्थ मनुष्य के हाथ में खुला है। और ज्ञान के बाद शुभ और अशुभ से पर होके कर्म क्षय करने का भी पुरुषार्थ मनुष्य के हाथ में खुला है। तो पुरुषार्थ को ही बढ़ाओ, क्यों प्रारब्ध के पीछे। अभी देखो कितने आदमी लोग बिजनेस करते हैं, अभी उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक का हिसाब डिसाइडेड है, तो सारा दिन बिजनेस में पैसे के लिए सोचते रहता है। कोई आदमी लॉस की इच्छा करेगा कभी? कभी नहीं। फिर भी सभी को लॉस नहीं आता है जीवन में। तो फिर जो नई इच्छा करता है तो भी आता है लॉस, तो नई इच्छा करोगे तो भी प्रॉफिट अपने आप आने वाला ही है। तो फिर क्यों हमारा टाइम बिगाड़े, हम आत्मा में क्यों जागृति न रखें? ये समझने की जरूरत है कि आत्मा में जागृति रखो और संसार के लिए वितराग रहो, सुपरफ्लुअस रहो। दोस्तों, आज हमने साइंस ऑफ कर्मा के बारे में समझा। जैसे कि हम सब ने साइंस में पढ़ा ही है कि कोई भी सिद्धांत या साइंटिफिक लॉ जो है वो नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि अविरोधाभासी होता है, और ये यूनिवर्सली सच भी है। जैसे कि 2H and 1O मिलेगा तभी पानी यानी कि H2O बनता है, विच इज ट्रू एट एनी प्लेस एंड एट एनी टाइम। सो हमारे प्यारे थिंकर्स यानी कि हमारे लिसनर्स, है ना ये सुपर डुपर सिंपल और इंस्टेंट फॉर्मूला फॉर टुडेज इंस्टेंट वर्ल्ड। तो इसी के साथ आप हमें दें इजाजत और हमारे प्रोग्राम नई दृष्टि नई राह से ऐसे ही जुड़े रहिए। अधिक जानकारी और फीडबैक्स के लिए नोट करें हमारी वेबसाइट hindi.dadabhagwan.org। यहाँ पर आप सेमिनार की इंफॉर्मेशन, बुक्स, ऑडियोज, वीडियोस फ्री ऑफ चार्ज एक्सेस कर सकते हैं, या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। हमें फ़ोन करना ना भूलें 1877-505-DADA एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दें इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए स्टे इन प्रेजेंट।